हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो प्रीवियस वाला पार्ट था, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज देखते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। स्फेरिकल सरफेस के थ्रू अगर रिफ्रैक्शन होता है तो उसके बीच में जो मेन रिलेटेड फार्मूलाज है, लेट अस सी। सो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, सो वी आर कंसीडरिंग वन स्फेरिकल सरफेस। दिस इज ए स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पे क्या रखा गया, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ से एक रे निकला, यहाँ पे दिस इज द रे एंड अनदर रे इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो क्या रिफ्रैक्टेड रे मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गए, यहाँ पे आके क्या किया, ये दोनों रे मीट किया, तो इस पॉइंट में क्या आ जाएगा, इमेज फॉर्म होगा किसका, इस ऑब्जेक्ट का। इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या हो गया, इमेज फॉर्म हो गया। सो दिस इज द इमेज डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या हो जाएगा, v इमेज डिस्टेंस। ये क्या आ जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ये रेयरर मीडियम है और इस मीडियम के लिए जो ऑब्जेक्ट बाहर में रखा गया है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिया है, n1। ये ग्लास मीडियम, ये पूरा ग्लास है अंदर, या कोई भी दूसरा मीडियम हो सकता है, स्फेरिकल चीज होना चाहिए, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n2। एंड दिस सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो यहाँ से पोल से ये वाला डिस्टेंस जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ना इसको रिलेट कैसे करते हैं हम लोग, हाउ वी रिलेट दिस n1 n2 u and v। दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला दैट इज n2 डिवाइडेड बाय v माइनस n1 बाय u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय r। ये क्या है, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू रिमेंबर। ओके, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के लिए ये फॉर्मूला आता है n2 divided by v minus n1 divided by u is equal to n2 minus n1 divided by r. Now let us see the types of lenses. Suppose this is one lens. इस लेंस को हम लोग बोलते हैं बायो कन्वेक्स लेंस। नाउ बायो कन्वेक्स लेंस क्या है, जिसमें दोनों कन्वेक्स पार्ट है, इसलिए इसका नाम क्या आ गया, बायो कन्वेक्स। ना ये वाला जो पार्ट है, ये वाला सपोज ऐसे मैंने ड्रॉ किया तो इसके लिए कुछ रेडियस होगा, इसकी तरफ सेंटर सपोज C1 बोल दिया, तो इसके लिए मैंने रेडियस क्या लिखा, सपोज ये C1 नहीं, इसको हम लोग C2 बोल देते तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसके लिए R2। सिमिलरली और एक स्पेयर लिया, क्योंकि एक क्या है, एक ग्लास का स्पेयर है, इस स्पेयर से ये वाला पार्ट काट के हम लोगों ने निकाल दिया। सिमिलरली और एक ग्लास का एक स्पेयर है, सपोज दिस इज द स्पेयर, इस वाला पार्ट को काट के निकाल लिया, ये इसका सेंटर था, तो यहाँ से लेकर जो ये वाला आर्क बनेगा, ये आर्क लेट अस से दिस इज C2, दिस इज C1, तो ये क्या बन जाएगा, इसके लिए रेडियस R1। दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, एक वाला ये कर्व मिला, ये वाला एक अलग कर्व मिला, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। अलग अलग स्फीयर से काट के बना है, इसलिए रेडियस क्या है, R1, ये रेडियस क्या है, R2, क्योंकि ये वाला कर्व के लिए रेडियस R1 है, ये वाला कर्व के लिए रेडियस क्या है, R2 है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बायो कन्वेक्स लेंस। नाउ अगर ये दोनों जो R है, R का वैल्यू अगर सेम होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वी कन्वेक्स लेंस। मतलब एक ही स्फीयर से दोनों पार्ट काटा है, एक ही स्फीयर से काटा है, मतलब ये तो अलग अलग दोनों स्फीयर था, एक ही स्फीयर से सपोज ये एक मेरा, हम लोग के पास एक ग्लास का फुटबॉल है, यहाँ से मैंने काट दिया, यहाँ से एक पार्ट काट दिया, दोनों के लिए तो सेंटर वही होगा, रेडियस। तो इसको यहाँ निकाल के रख दिया, ये वाला पार्ट यहाँ निकाल के रख दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, इसके लिए भी रेडियस R, इसके लिए भी रेडियस R। सो दिस बिकम्स इक्वी कन्वेक्स लेंस। ओके, थर्ड वन इज एक प्लेन साइड है और एक रेडियस है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अगर इस टाइप का आएगा, दोनों का अलग अलग रेडियस, इसको ज्वाइन कैसे किया, ये वाला पार्ट, ये वाला ऐसा था, ये वाला ऐसा था, दोनों का ऐसे ज्वाइन करा दिया, दोनों को एक के पीछे एक ज्वाइन करा दिया, तो क्या बन जाएगा, कन्वेक्सो कन्वेक्स लेंस। सो इट विल बी कन्वेक्सो कन्वेक्स लेंस। सिमिलरली इस टाइप ऑफ लेंस के लिए क्या आ जाएगा, दिस इज नोन एज बायो concave lens, this is equi concave lens, this is plano concave lens and this is convexo concave lens। ओके, इसको नोट डाउन कर लेना है। और मैं इसी के साथ इसमें और एक चीज, इस टाइप ऑफ लेंसेज को एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। दिस टाइप ऑफ लेंसेज आर ऑल नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, और इस टाइप ऑफ लेंसेज को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ये जितना भी है सब डाइवर्स करता है रेज ऑफ लाइट। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मूव्स अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस है। मतलब सपोज
सपोज दिस इज ए लेंस, एक लेंस है ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे गया, रे जाने के बाद और ये रे कहाँ से पास होकर जाएगा, ये फोकस के थ्रू जाएगा। दिस इज द फोकस, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। अनदर रे अगर इसका ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, ऐसा ऑप्टिकल सेंटर से जो रे मूव करेगा वो स्ट्रेट पार होता है, मतलब ये रे को क्या इसने डाइवर्स कर दिया। मतलब अगर ये दोनों पैरेलल रे होता है ऐसा, ये पैरेलल, ये भी पैरेलल है, तो दिस वुड हैव कन्वर्ज एट अ पार्टिकुलर पॉइंट। ये पार्टिकुलर पॉइंट आ जाता है कन्वर्जिंग लेंस के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। इस टाइप ऑफ लेंसेज को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ओके, दैट इज बायो कन्वेक्स, इक्वी कन्वेक्स, डिजर क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। ओके, और वेरेज ये वाला लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों, जैसे ये लेंस हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, एक रे आया ऐसा, सो इट विल अपीयर टू मूव अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये कहाँ से लेगा, कहाँ से जा रहा है, फोकस से ये बाहर की तरफ जा रहा है। सो दिस टाइप ऑफ लेंसेज आर नोन एज योर डाइवर्जिंग लेंसेज। साइन कन्वेंशंस में ये हम लोग मेनली साइन यूज करना है। इस टाइप ऑफ लेंसेज के लिए फोकल लेंथ जो होता है वो हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव। किसके लिए, कन्वेक्स लेंसेज के लिए फोकल लेंथ क्या ले लेना है, पॉजिटिव। ये टाइप ऑफ लेंसेज के लिए फोकल लेंथ क्या ले लेंगे, फोकल लेंथ एफ जो होगा वो हमेशा साइन कन्वेंशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। यू कैन सी रे आ रहा है इस तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ देख रहे हैं, मतलब रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो फोकल लेंथ क्या साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वेयरएज ये रे के डायरेक्शन में क्या है, इसका फोकस है सेम डायरेक्शन में, तो एफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। थिन लेंसेज के लिए है हम लोग का एनसीईआरटी बुक में। सो लेंस मेकर फॉर्मूला इज दैट फॉर्मूला थ्रू व्हिच वी कैन मेक एनी काइंड ऑफ लेंस। कोई भी पावर का लेंस अगर हम लोग को बनाने देता है, if we know the radiuses of curvature of that particular sphere, then we can make that particular lens of a particular power. So this lens maker formula is given by 1 by f is equal to n12 मतलब पहला मीडियम से सेकेंड मीडियम में जो आ रहा है रे ऑफ लाइट, उसके लिए क्या लिखेंगे, n 1 से 2 आ रहा है, -1 डिवाइडेड बाय r1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r2। इसका मीनिंग क्या है, ये डायग्राम मैंने बनाया। सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, यहाँ से रे गया और एक रे ऐसे जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन होगा। पहला वाला सरफेस के लिए अलग रिफ्रैक्शन, सेकंड वाला सरफेस के लिए अलग रिफ्रैक्शन, तो अल्टीमेटली जो फाइनल इमेज है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज द फाइनल इमेज दैट इज नोन एज योर आई। सपोज दिस डिस्टेंस इज योर v एंड दिस डिस्टेंस इज योर u। अगर ये u है और अगर ये पहला सरफेस लेंगे तो ये क्या लेंगे, रेडियस r1, और इसके लिए क्या लेंगे, r2। वही 1 by r1 है, 1 by r2 है। और इसका जो फोकल लेंथ होगा, इस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लेंथ, दिस फोकल लेंथ इज गिवन बाय n12, मतलब ऑब्जेक्ट किस मीडियम में था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लेंगे, n1। ओके, नेक्स्ट ये कौन सा मीडियम है, ये दो वाला मीडियम, कोई मीडियम चेंज हो गया तो उसके लिए जो n2 आएगा वो 1 से कहाँ जा रहा है, रे 2, इसको 1 से 2 लिखेंगे। जिस मीडियम से लेंस में एंटर करेगा, जिस मीडियम में था ऑब्जेक्ट, उस मीडियम के लिए क्या लिखना है, 1। जिस मीडियम में रे एंटर कर रहा है लेंस का, वो क्या लिखेंगे, 2। सो दिस बिकम्स 1 by r1 माइनस 1 by r2। रिमेंबर वी हैव टू पुट द साइन कन्वेंशन, दैट इज r1 और r2 का साइन कन्वेंशन कैसा होगा। इन दिस केस यू कैन सी r1 क्या है, यहाँ पे क्या है, रेडियस इस तरफ है, मतलब ये r1 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। r2 किस तरफ होगा, ये वाला कार्व के लिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज r2। हम लोग किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, क्योंकि रे आ रहा है किस तरफ से, इस तरफ से आ रहा है, हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो r2 क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो साइन जो हो जाएगा, एक के लिए पॉजिटिव, एक के लिए नेगेटिव। क्वेश्चंस में हम लोग को ये साइन याद रखना है, किसके लिए पॉजिटिव, किसके लिए नेगेटिव। व्हेनेवर वी मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, वी टेक द साइन टू बी पॉजिटिव। जब भी हम लोग इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो साइन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। कहाँ से नापते हैं, मिरर के केसेस में पोल से नापते हैं, लेंसेज के केस में ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं। ऑप्टिकल सेंटर कौन सा, ये वाला जो मिड पॉइंट है, दिस इज नोन एज योर ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे ये जो सेंटर वाला पॉइंट हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग हमेशा क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। सो दिस इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
Next comes is your length formula. The basic length formula is 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. Already you have seen in mirror. Mirror में क्या था? 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f. In this case we have to put a minus sign over here. एक minus sign put करना है. 1 by v minus 1 by u equal to क्या आ जाएगा? 1 by f. This is length formula. Again lateral and transversal magnification. Lateral and transversal magnification के लिए फॉर्मूला क्या क्या आ जाएगा? सो दिस इज ट्रांसवर्सल. ऑलरेडी हम लोगों ने दो डिराइवेशन किया था, उसी के जैसा है सेम. ऑलरेडी मैंने दिखाया था लैटरल एंड ट्रांसवर्सल. लैटरल मतलब अलोंग द एक्सिस कितना था, पार्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में कैसा था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या था. सो ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय n1 बाय n2. इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इमेज डिस्टेंस से डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सिमिलरली लैटरल के लिए जो आ जाएगा n2 डिवाइडेड बाय n1, और ये जो यह ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन है उसका स्क्वायर कर देना है. राइट. ओके. नेक्स्ट पावर ऑफ ए लेंस. पावर ऑफ ए लेंस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1 बाय f. ये पावर के लिए फॉर्मूला. f किस में होना चाहिए? f शुड बी इन मीटर. f शुड बी इन मीटर. और पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? डायोप्टर. ओके. जब मीटर में होगा तभी डायोप्टर होता है, अदरवाइज नहीं होता. नेक्स्ट कम्स इज योर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. प्रिज्म के लिए मैं डायग्राम बना देता हूं यहाँ. लेट अस सी द डायग्राम. प्रिज्म क्या है? सपोज ट्रायंगुलर ऐसा चीज को, एक हाउस के जैसा, रूफ के जैसा चीज है ट्रायंगुलर. यू हैव डन द एक्सपेरिमेंट. इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म. एक रे गया यहाँ से, यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को? एक नॉर्मल ड्रॉ करना है. दिस इज द नॉर्मल. रे गेट्स रिफ्रैक्टेड इन दिस वे. ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. ओके. आफ्टर रिफ्रैक्शन इट मूव्स इन दिस वे. तो रिफ्रैक्शन होने के लिए दो सर्फेसेस है प्रिज्म में. सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड सी. रिफ्रैक्शन कौन सा फेसेस के बीच में हो रहा है? दैट इज फेज ए, बी एंड ए सी. ना यहाँ पे इस पॉइंट में रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है. जो दोनों फेसेस के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल होगा, इस एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ द प्रिज्म. What is the angle of the prism? The included angle between which the refraction of the light takes place is known as your angle of the prism. अगर रिफ्रैक्शन ये सरफेस और इस सरफेस के बीच में होता तो ये वाला हो जाता है एंगल ऑफ द प्रिज्म. ओके. नाउ दिस इज द इंसिडेंट एंगल I. लेट अस से दिस इज I1 and this is refracted ray. This is R1. This is another refracted ray R2. और ये इमर्जेंट रे बोलते हैं इसको E. बाहर निकल गया, इमर्जेंट हो गया, इसलिए इमर्जेंट रे. इसको जाना था कैसे? ऐसे स्ट्रेट जाना था, चला गया कैसे? ऐसे. तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? ऑलरेडी वी हैव डन. इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन. नाउ ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, दिस इज गिवन बाय I प्लस E माइनस A. दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन इज इंसिडेंट एंगल प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट माइनस एंगल ऑफ द प्रिज्म. A जो होता है, this A angle of the prism can be shown that it is equal to R1 plus R2. Again this delta, if you substitute the values over here, we will get the values as delta is equal to mu minus 1. Mu minus 1 into A. So another condition is minimum angle of deviation. ये जो delta है, ये angle, this angle अगर minimum होना है, उसका सबसे कम होना है, कब होता है? एक particular condition में होता है. कब होता है? when angle of incidence is equal to angle of your emergent. जब I इक्वल टू E होता है, when I is equal to E, तब क्या होता है? जो डेल्टा होता है वो क्या होता है? ये डेल्टा क्या होता है? मिनिमम, सबसे कम होता है. और इन दिस केस R1 भी किसके बराबर हो जाता है? R2. तो ये चीज याद रखना है. क्या है? जब ये एंगल I1 या I बोल देते हैं, यहाँ पे I और E दोनों इक्वल होता है, ये जो डेल्टा है सबसे कम होता है, इसको बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन. ओके. इन दैट केस R1 इज इक्वल टू R2 होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है? E. नाउ इफ यू सी दिस फॉर्मूला, इफ यू पुट द वैल्यू R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, तो यहाँ पे R की जगह A था, ये क्या लिख सकते हैं? R1 R2 इक्वल हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं? R प्लस R. R प्लस R क्या हो जाएगा? 2R. सो A बिकम्स 2R. सो यहाँ से क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू
और r इज इक्वल टू योर a/2, वही लिखा है यहाँ पे मैंने। ओके, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म कितना आ जाएगा, साइन a प्लस डेल्टा m। डेल्टा m का मीनिंग मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय 2 divided by sin a/2. This is the formula for minimum angle of deviation. Okay, now we are going to solve the questions from your booklet. Open your booklet, level 1. We are going to see the questions. Already हम लोगों ने तो see question number 23 में क्या दिया हुआ है, just go through the question. Just go through the question. एक स्फीयर दिया हुआ है और एक मिरर है। दिस मिरर इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये इसका सेंटर दिया हुआ है, दिस इज द सेंटर सी, एंड दिस इज वन फिश विच इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी। एक फिश दिया हुआ है, जो फिश है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो मूव कर रहा है। इसके अंदर एक लिक्विड है, ये स्फीयर है, इसके अंदर एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, μ1 इज इक्वल टू, दिस इज लिक्विड है, μl होना चाहिए, वो कितना दिया हुआ है 2, और ये क्या दिया हुआ है एयर। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आप पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ द इमेज ऑफ द फिश इन मिरर। तो ये जो फिश होगा, इस फिश का कुछ यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, ये जो इमेज होगा आई, इसका स्पीड कितना होगा ये हम लोग को पूछा गया है। ओके, नाउ जैसे ये स्पीड, ये बाउल के अंदर है, स्पेयर है, इसमें एक लिक्विड है, जैसे ये मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, रे विल ट्रेवलिंग। ये जो रे है ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस वाला केस हो रहा है। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल केसेस में हम लोगों ने फॉर्मूला क्या करा था, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय क्या होता है r। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, n2 दिया हुआ है, एयर मतलब इसमें क्या आ जाएगा, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। ओके, सो दिस बिकम्स, ये मीडियम 1 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे n1। पहले कहाँ पे ऑब्जेक्ट था उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग n1, जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ये एक स्फेरिकल सरफेस है। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट से रे निकला यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन होकर ये इस तरफ चला जाएगा और इमेज कहाँ दिखाई देगा इसको, ये, इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिखते थे n2, ऑब्जेक्ट जहाँ पे उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिखते हैं n1। तो कंपेयर इट, n2 का है जहाँ इमेज फॉर्म हो रहा है। नाउ इसमें से जो ये इमेज फॉर्म होगा वो मिरर के अंदर फॉर्म हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल n2 कितना दिया हुआ है, n2 इज नथिंग बट योर 1, तो 1 लिखेंगे। क्या v पता है हम लोगों को, नहीं पता है, तो क्या लिखेंगे v माइनस n1। n1 कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, दैट इज 2। u कितना है, ये स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फेरिकल सरफेस है, इस स्फेरिकल सरफेस से इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस दे दिया है, कितना दे दिया है क्वेश्चन में, रेडियस कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, सो दिस इज 20 सेंटीमीटर, और ये कितना है 10 सेंटीमीटर, 20 प्लस 10 कितना आ जाएगा 30, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस 30 लिखेंगे यहाँ। सो दिस बिकम्स n2 माइनस n1, n2 कितना है 1 माइनस 2, और रेडियस क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस क्या आ जाएगा 20। लेट अस कैलकुलेट इट, कितना आता है 1/v प्लस 2/30 इक्वल टू -1 बाय -20, माइनस माइनस गया कैंसिल, सो दिस बिकम्स 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस 2/30। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/v इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 600, so this becomes 30 minus 40, so this becomes 1/v is equal to minus 10/600, 0 0 गया कैंसिल, so v कितना मिला -60 सेंटीमीटर। तो इमेज जो फॉर्म होगा वो कितना डिस्टेंस में प्रोड्यूस होगा, -60 सेंटीमीटर में प्रोड्यूस होगा। तो डिस्टेंस पता चल गया, लेकिन हम लोगों को क्या पूछा है, हम लोगों को स्पीड दिया हुआ है फिश का। फिश का स्पीड मतलब फिश तो ऑब्जेक्ट था, दैट मीन्स व्हाट इज गिवन टू अस इज du/dt। du/dt कितना बोला है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन में बोल दिया है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम लोग के पास ये फिर से फॉर्मूला क्या है, व्हाट वी नो, दिस इज n2/v माइनस n1 बाय u इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग
डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टी से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस n2, और ये नीचे क्या आ जाएगा वी स्क्वायर डी वी बाय डी टी, ऑलरेडी माइनस है प्लस बन जाएगा 1 बाय यू स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर में क्या है n1 डी यू बाई डी टी, ये पूरा कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा 0। सो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डी यू बाई डी टी तो पता है, सो n2 बाई वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू n1 डी यू बाई डी टी, ये क्या आ जाएगा यू स्क्वायर। सो डी वी बाई डी टी निकाल लेते हैं, हम लोगों को इमेज का स्पीड पूछा है, ओके इमेज का स्पीड कितना होगा वो डी वी बाई डी टी देगा, क्योंकि डी यू बाई डी टी क्या है, डी यू बाई डी टी दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम लोग पुट कर देंगे वहाँ पे। सो दिस बिकम्स वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर होल्डिंग इनटू n1 बाय n2 एंड दिस बिकम्स डी यू बाई डी टी। इसका वैल्यू पुट कर देते हैं यू स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, यू कितना दिया हुआ है 60, सो दिस इज माइनस 60 डिवाइडेड बाय माइनस 30 था, दोनों में स्क्वायर है बाहर लगा दिया स्क्वायर, n1 बाय n2, n1 कितना है, n1 इज 2 बाय 1, डी यू बाई डी टी कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो दिस इज 2, 0 से 0 गया, माइनस से माइनस गया, तो ये 3 से 2 टाइम्स जाएगा, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 4 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इमेज का जो स्पीड होगा 16 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, मिरर में फॉर्म हो रहा है, लेकिन मिरर का स्पीड कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों ने देखा था कि जब भी मिरर मोशन में रहेगा तो उसका जो इमेज है, इमेज का मोशन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अगर ये 4 है तो इमेज कितना जाएगा 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड से इमेज मूव करेगा। साथ में एक्स्ट्रा जो हम लोग को मिला है कितना था, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इमेज अभी मूव कितना स्पीड से कर रहा है 16, तो 16 प्लस क्या आ जाएगा 8, क्योंकि इमेज भी मूव कर रहा है इस मिरर के चलते, ये मिरर मूव कर रहा है कितना 4 मीटर पर सेकेंड, 4 से क्या हो जाता है डबल हो जाता है, इसलिए क्या लिखा 8, ऑलरेडी वो कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है और 16, तो 16 प्लस क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा 16 प्लस 8। सो ये नेट हम लोगों को स्पीड देगा, और इसमें ऑप्शंस मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी दैट इज 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड will be the answer of this question. Okay, got it? Okay, let us move to the next question. See question number 24. Go to question number 24. So what is given in question number 24? Let us see. So what is given? A spherical bubble is inside water. This is 24. एक बबल है वो पानी में है ऐसा, एंड दिस इज ए डाइवर, इसका आग दिया हुआ है, he is watching the bubble. A spherical bubble, air bubble is inside water. A diver dives in linear position A B. A से B डाइव कर रहा है, ए डाइवर सीज ए लीनियर ऑब्जेक्ट ए बी, एक लीनियर ऑब्जेक्ट है ए बी, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है ए बी, एज शोन इन द फिगर द इमेज ऑफ ए बी सीन बाय द डाइवर विल बी। एक एयर बबल सामने आ गया है, एक ऑब्जेक्ट जो है लीनियर ऑब्जेक्ट है ए बी को दिखाई देता है, किसको, एक डाइवर को। पानी के अंदर एक कोई स्विमर है जो एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, बीच में क्या आ गया, एक एयर बबल। जैसे एयर बबल आएगा, यहाँ से जब भी रे निकलता है नाउ सी, जब भी ये क्या आ जाएगा, ये रियरर मीडियम, और ये क्या हो जाएगा बाहर डेंसर, क्योंकि ये हवा है और ये क्या है पानी। जब भी रे एंटर करेगा ये क्या करेगा, इस तरफ तो मूव करना नहीं, ये जाना चाहिएगा इस तरफ, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा। जब डेंसर से रियरर जाता है, रिफ्रैक्टेड रे मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसा मूव करेगा। जैसे ये एवे मतलब क्या कर रहा है, डाइवर्स हो रहा है। डाइवर्स कौन करता है, ये वाला लेंस करता है। एक रे आया, ये गया इस तरफ, एक रे आया, ये गया इस तरफ, डाइवर्स किया, तो इससे जो इमेज फॉर्म होता है वो क्या होता है, इमेज हमेशा क्या होता है, वर्चुअल एंड
इरेक्ट एंड स्मॉल। सो इस टाइप ऑफ लेंस क्या होता है? डाइवर्जिंग लेंस। तो ये बबल भी क्या करेगा? डाइवर्स करेगा। डाइवर्स करने से कैसा इमेज फॉर्म होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन ए स्मॉल एंड इन्वर्टेड, बी लार्ज एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन सी स्मॉलर एंड इरेक्ट। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें? सी स्मॉल एंड इरेक्ट। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस से क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है? A ray of light is incident perpendicular to one face of 90 degree of the prism। एक प्रिज्म दिया हुआ है, लेट मी ड्रॉ इट। ये दिया हुआ है, एक रे है, एंटर कर रहा है इन दिस वे। डायग्राम में एरो मार्क उल्टा ड्रॉ किया गया है, बट रे शुड कम इन दिस वे। इस पोजीशन में इंसिडेंट है और ये एंगल दिया हुआ है कितना है? ये 45 डिग्री है। इसके बाद यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और बाहर चला जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? एन शुड बी ग्रेटर देन, इसको क्या लिखते हैं? 1 बाय साइन आई सी। सो एन हम लोग को दिया हुआ है क्या? नहीं दिया। हम लोग को पूछा क्या है? एन कितना होगा? सो एन शुड बी ग्रेटर देन 1 बाय साइन सी। साइन क्या है? ये क्रिटिकल एंगल है। ये दिस क्रिटिकल एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? साइन 45 डिग्री। सो एन शुड बी ग्रेटर देन साइन 45 कितना होता है? 1 बाय रूट 2। सो ये कितना बन जाएगा? रूट 2। सो सी इन द ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन सही होगा? n ग्रेटर देन रूट 2 इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। तो 27 के लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट काम तो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28। So what is given in question number 28? What they have said, a fish is looking up through a water, sees the outside world। एक फिश है, बाहर की तरफ देखता है, आउटसाइड वर्ल्ड को दिखाई देता है उसको। बाहर की तरफ वर्ल्ड को दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे फिश है और पूरा दुनिया उसको दिखाई दे रहा है यहाँ से। यहाँ पे फिश है, सपोज दिस इज ए फिश। ओके, इसको हम लोग फिश बोल देते हैं। दिस इज ए फिश। यहाँ से जब भी रे जाएगा, ओके लेट अस से पूरा दुनिया उसको दिखाई दे रहा है। ये इसका चीज है। क्या दिया हुआ है? ए रे ऑफ लाइट इज ओके, ए फिश इज लुकिंग अप through the water sees the outside world contained in a circular horizon. If the refractive index of the water is 4/3, refractive index दे दिया है 4/3, and the fish is 12 centimeter below the surface of water, मतलब ये डिस्टेंस दे दिया है 12 सेंटीमीटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3, ये दिया है। मतलब लेट अस से दिस डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज दी। रे गया ऐसे, रे जा रहा है ऐसे, तो इसमें रिफ्रैक्शन कैसा होना चाहिए? इस तरफ, तभी तो पूरा दुनिया ही दिखाई देगा उसको। रिफ्रैक्शन ऐसा होना चाहिए ऊपर पूरा दिखने के लिए। सो ऐसा कब होगा? जब ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होते हैं। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच? क्रिटिकल एंगल आई सी। तभी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज नोन एज योर क्रिटिकल एंगल। ये होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द सर्कल इन सेंटीमीटर। ये रेडियस कितना होना चाहिए ये पूछा है। नाउ फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम दिस इज 90 डिग्री, तो ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगेन ये क्या दिया हुआ है? दिस इज क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में हम लोग को रिलेशन क्या पता है? दैट इज एन शुड बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये दिस शुड बी मिनिमम, यहाँ पे ऑप्शंस दे दिया है। ओके, यहाँ पे हम लोग इक्वेट कर देंगे। दिस एन शुड बी इक्वल टू 1 बाय साइन सी। ये हम लोग को पता है, एन शुड बी इक्वल टू 1 बाय साइन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ व्हाट वी कैन डू फ्रॉम द फिगर। ओके, और कुछ पूछा है क्या? यहाँ से नहीं पूछा है। और साइन सी को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, हम लोग बाद में इसको यूज करेंगे। नाउ फ्रॉम दिस फॉर्मूला व्हाट वी कैन सी, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं पहले, साइन सी निकाल लेते हैं। साइन
ऑफ IC, वो कितना आ जाएगा P/h, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, दैट इज साइन ऑफ IC। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, D इज द परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज द हाइपोटेनस, 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड, दैट इज योर D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हम लोग को पता है, साइन IC विल बी इक्वल टू दिस। नाउ हम लोग को क्या पता है, अभी देखा था हम लोगों ने n, इसको ऐसे लिख सकते हैं या इक्वल भी लिख सकते हैं ऐसा। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 क्या होता है, 1 sin c होता है, ये हम लोग को पता है। तो यहाँ पे क्या है, sin c है, तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/n। सो 1/n इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये r निकालना है हम लोग को, दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं। सो दिस बिकम्स 1/n स्क्वायर और ये बन जाएगा d स्क्वायर, दिस इज d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई इट, सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट करते हैं क्या आता है इसका वैल्यू। Now what will you get? Cross multiply it, so you will get n square d square is equal to d square plus r square. So d square कॉमन ले लेते हैं, n square माइनस क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू r square. So r square इक्वल टू n square d square minus d square is equal to r square. Okay. अच्छा, ओके ओके, परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है ना परपेंडिकुलर r, ये r होना चाहिए था, हाइपोटेनस सही है, दिस शुड बी r, दिस शुड बी r स्क्वायर। सो दिस बिकम्स n स्क्वायर r स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये ना साइन c, परपेंडिकुलर ये है क्योंकि एंगल जो इसको टच करेगा तो बेस हो जाएगा, मैंने बेस लिख दिया था। दिस विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो n स्क्वायर r स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। नाउ कॉमन ले लेते हैं r स्क्वायर, तो इसमें क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू d स्क्वायर। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। सो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा d डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। d कितना दिया हुआ है इन द क्वेश्चन, दिस इज 12 अंडर रूट ऑफ 4/3 स्क्वायर माइनस 1। सो दिस बिकम्स 12 और ये कितना आ जाएगा 16, ये 9 आ जाएगा माइनस 9 और ये आ जाएगा 9। 12, 9 का स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 और ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 इज 7, 12 on the 12 36/√7। दिस इज सेंटीमीटर विल बी द आंसर। कहाँ दिया ऑप्शन, ऑप्शन बी। सो यू विल गेट द आंसर इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 30, नोट इट डाउन। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन, गो थ्रू द क्वेश्चन। In order to obtain a real image of magnification to using a converging lens of focal length 2 cm, where should an object be placed from the lens? Okay, what is given, let us write it down। 30 क्या क्या दिया हुआ है, in order to obtain a real image of magnification m, magnification अगर रियल होता है तो माइनस आता है साइन, रिमेंबर माइनस साइन क्या दिखाता है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये क्वेश्चन में हम लोग को दे दिया है। और क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ इज गिवन, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, सो दिस इज 20 सेंटीमीटर। सो लेंस में कौन सा लेंस में रियल इमेज फॉर्म होता है, कनकेव में तो होता नहीं, कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स में ये है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा प्लस, राइट। कनकेव में हमेशा वर्चुअल इमेज, कन्वेक्स में क्या होता है रियल इमेज फॉर्म होता है, इसलिए कन्वेक्स के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी बताया था अभी, वो क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। नाउ व्हाट इज गिवन, व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, यू पूछा है, कितना आ जाएगा, व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट लेंथ। ओके, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ यू, ये पूछा गया है हम लोगों को। नाउ व्हाट वी कैन डू, मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू v बाय u। सो ये कितना है -2 इज इक्वल टू v बाय
u, सो यहाँ से क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस 2u। फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू कितना होता है 1 बाई एफ। 1 बाई वी माइनस 2u, माइनस क्या लिखेंगे u इक्वल टू 1 बाई 20। सिंप्लीफाई कर लेना है इसको। दिस इज 2u, ये माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से 2 गया माइनस 1, ये माइनस 2। ओके, तो दिस बिकम्स 1 बाई 20। 2 से कितना जाएगा 10 टाइम्स, सो u बिकम्स माइनस 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में है। ओके, ऑप्शन बी में मिलेगा ये क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। मैग्निफिकेशन ऑलवेज रिमेंबर रियल इमेज के लिए माइनस होता है, और लेंसेज के केस में हम लोग v बाई यू लिखते हैं, मैग्निफिकेशन v बाई यू लिखते हैं मैग्निफिकेशन के लिए। मिरर के लिए क्या लिखते हैं माइनस v बाई यू लिखते हैं। ओके, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चंस। मिरर के लिए m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, और लेंसेज में v बाई यू हम लोग पुट करते हैं। नेक्स्ट लेट अस से क्वेश्चन नंबर 31। गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 31। What is given in question number 31? What is given in question number 31? A glass convex lens, एक convex lens है NG, ग्लास का दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। F कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है फोकल लेंथ। ओके, प्लस when placed in air what would be its focal length of the lens when it is immersed in water? वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? दिस इज 1.33 इतना दिया हुआ है। फोकल लेंथ कितना होगा कहाँ पे? वाटर में। ये फोकल लेंथ किस में दिया हुआ है? एयर में दिया हुआ है। सो फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था? 1 बाई एफ इक्वल टू n माइनस 1 होल थिंग इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 था। ये था फॉर्मूला। जब एयर होगा, लाइट ये किसके लिए यूज करेंगे? एयर से कहाँ जा रहेगा? ग्लास में जाएगा। लेंस कहाँ है? हवा में है। अभी लाइट कहाँ से जाएगा? ये वाला क्या है? एयर। ये क्या है? ग्लास। तो एयर से गया ग्लास, तो उसके लिए फोकल लेंथ एफ है। ये क्वेश्चन में बोल दिया, इक्वेशन 1। नेक्स्ट, वाटर में जो हो जाएगा वो कैसा जाएगा? ये पानी के अंदर जब चला जाएगा तो ये मीडियम क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? n। वाटर से कहाँ जाएगा? ग्लास माइनस 1 लिखेंगे। 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ये इक्वेशन 2 है। 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 बाई 2। 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा? FW बाय FA। तो ये तो कैंसिल जाएगा, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। नाउ ये पार्ट कैंसिल गया। वाटर के लिए ये क्या आ जाएगा? अभी दिस बिकम्स n E z माइनस 1 डिवाइडेड बाय n W z माइनस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिखेंगे। इसका वैल्यू हम लोग को दे दिया है, कितना दिया हुआ है? दिस इज गिवन टू बी 8 सेंटीमीटर। ओके, और n W से z को कैसे लिख सकते हैं? नाउ हाउ कैन वी राइट दिस? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या दिया? वाटर से ग्लास दिया हुआ है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से ग्लास। इसको क्या ले सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। कहाँ से कहाँ? ये। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? FW बाय FA इक्वल टू, सो दिस बिकम्स A and Z माइनस 1 डिवाइडेड बाय A and G डिवाइडेड बाय A and W माइनस 1। सो दिस बिकम्स FW इक्वल टू n A टू Z कितना दिया हुआ है? A से Z दिया हुआ है 1.5, तो इसके लिए पुट कर देते हैं 1.5, ऊपर में क्या है? माइनस 1 डिवाइडेड बाय A से Z कितना है? फिर से 1.5 डिवाइडेड बाय 1.33 माइनस 1। और FA था, FA कितना दिया था? 8 सेंटीमीटर। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। नाउ FW इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.5 आ गया। दिस बिकम्स 8, और ये क्या आ जाएगा? 1.5। ओके, 1.5 माइनस 1, और ये 1.33 ऊपर आ जाएगा। सो 1.33, इसको माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। सो दिस बिकम 0.5 इंटू 8 इंटू 1.33, और 1.5 माइनस 1.33 विल बी
0.17। तो इसको कैलकुलेट करने से अप्रोक्सीमेट यू विल गेट सम आंसर। यू कैन डू द कैलकुलेशंस, इसको कैलकुलेट कर लेना है और अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट ऑप्शन डी। इसके लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। यू कैन डू द कैलकुलेशंस, यू विल गेट ऑप्शन नंबर डी। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या दिया हुआ है? गो थ्रू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 में क्या क्या दिया हुआ है? जस्ट गो थ्रू इट, कैलकुलेट इट, यू विल गेट अराउंड 31 के आसपास मिलेगा। एग्जैक्ट आंसर जो ऑप्शंस में दिया मैच नहीं करता है इसके साथ। ओके, जस्ट 3। ये लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। नाउ व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है? पूछा क्या है? Which of the following spherical lenses as shown in the following figure does not exhibit dispersion, the radius of curvature of the surface? Okay, dispersion क्या होता है? First of all, dispersion means splitting of white light, splitting of light into 7 different colors. सपोज मेरे पास एक प्रिज्म है, दिस इज द प्रिज्म, एक रे आया, दिस इज सपोज व्हाइट लाइट, ये इसमें स्क्रीन रख दी, ये बैंड हो गई, ये क्या हो जाएगा? बैंड हो जाएगा इस तरफ, और ऐसे ऐसे 7 डिफरेंट कलर्स निकलता है। सबसे नीचे वायलेट होता है, ऊपर में क्या होता है? रेड। ये होता है विपगर, नीचे से ऊपर वायलेट। सबसे ज्यादा बैंड किसका होता है? वायलेट। सबसे कम किसका होता है? रेड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। तो हम लोग को क्वेश्चन में बोला है किसमें डिस्पर्शन नहीं होगा? कौन सा वाला? लेंसेज में डिस्पर्शन नहीं होगा। तो कौन सा डिस्पर्शन नहीं होने के लिए हम लोग के पास क्या होना चाहिए? क्या बोला गया है यहाँ पे? डिस्पर्शन कहाँ नहीं होता है? जब जब फोकल लेंथ यहाँ पे which of the following lenses as shown in the figure does not exhibit dispersion, the radius of curvature of the surface of the lenses are same. जब पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू 0 होता है, देन नो डिस्पर्शन होता है। जब लेंस का पावर कितना होता है? 0 होता है, तभी डिस्पर्शन क्या होता है? 0। तो हम लोग के लिए पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर इज इक्वल टू 1/f, और 1/f को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1/f फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला n-1 होल थिंग इनटू 1/r1 - 1/r2। ये है पावर के लिए। ये पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। अगर हम लोग को पावर ऑफ द लेंस 0 निकालता है तो हम लोग बोल सकते हैं डिस्पर्शन नहीं होगा। तो पावर के लिए फॉर्मूला 1/f फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू n-1 होल थिंग इनटू 1/r1 - 1/r2। अगर ये वाला पार्ट 0 हो जाता है, 1/r1 साइन कन्वेंशन के थ्रू हो सकता है। सपोज ऐसा लेंस है, इसके लिए ये वाला रेडियस r1 है, ये वाला r2 है, तो R2 क्या हो जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। R2 के लिए ये डायरेक्शन है, R1 के लिए कौन सा डायरेक्शन है? इस तरफ है। तो R1 क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव। R2 क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। सो कौन सा ऐसा ऑप्शन आएगा जहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा? ओके, दोनों का तो वैल्यू सेम सेम होना चाहिए। कौन सा लेंस में दिया हुआ है? RR सेम है। ऑप्शन सी, यू कैन सी ऑप्शन सी में R दोनों के लिए सेम सेम दिया हुआ है। यू कैन सी ये लेंस, ये लेंस है, ये R है, ये R है, दोनों का डायरेक्शन इसी तरफ। ये इस कर्व का रेडियस यहाँ पे होगा सेंटर, तो ये इसका साइन क्या हो जाएगा? इसका साइन ये R1 है, R1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? R, दिस इज प्लस R। R2 कितना दिया हुआ है? फिर से प्लस R। तो यहाँ पे अगर हम लोग फुट कर देते हैं, दैट इज 1/f इज इक्वल टू n-1, 1/r - 1/r हो जाएगा। 1/r - 1/r क्या हो जाएगा? 0। दैट मीन्स 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। सो पावर कितना हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 32। 32 के लिए क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 34। कम टू क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 34? गो थ्रू द क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन? 34 में क्या दिया हुआ है? ओके,
रे ऑफ लाइट दिया हुआ है जो ट्रेवल कर रहा है, अलग अलग मीडियम से ट्रेवल कर रहा है। सो दिस इज मीडियम, पहला मीडियम ऐसा लिक्विड रख दिया गया है। एक क्या है, एयर है, ऊपर वाला सबसे ऊपर क्या है, ये एयर है। बीच में क्या है, टर्पेंटाइन। नीचे में क्या है, वाटर है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन इज दैट ऑफ इज हायर। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन इज ग्रेटर देन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर से भरा ये बोल दिया गया है ऑप्टिकल डेंसिटी। नाउ एयर क्या हो जाएगा, ये रेयरर मीडियम है, फिर ये क्या है, ये तो इससे डेंसर होगा, एयर से ये डेंसर है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन डेंसर है, तो ये क्या आ जाएगा, वाटर। ऑप्टिकल डेंसिटी, तो ये क्या आ जाएगा फिर से, रेयरर। नाउ रे ऑफ लाइट जब यहां से यहां आएगा, एक रे आ रहा है सपोज, ठीक है, रेयर से डेंसर आता है तो क्या होता है, इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ मूव करेगा। और यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, डेंसर से रेयर आया है तो ये मूव क्या करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो फिगर में कौन सा डायग्राम मैच कर रहा है, 1 2 3 4, ये मैच करना चाहिए, क्योंकि रेयर से डेंसर आएगा तो रिफ्रैक्टेड रे मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर जाएगा तो मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यू कैन सी ये 2 वाला लाइन जो दिया हुआ है उसमें मैच कर रहा है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आ जाएगा। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, यू कैन गो थ्रू द क्वेश्चन। एक हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ओके, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन नंबर 52, 53, 54, ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो अभी किया है, सेम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, आप लोग कर लीजिएगा, खुद से हो जाएगा। नेक्स्ट एक देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट से एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। यू कैन सी 56 में क्या दिया हुआ है, 2 बीम of red and violet colors are made to pass separately through a prism. Angle of the prism, A कितना दिया हुआ है, angle of the prism is 60 degree. Okay, in the position of minimum deviation, ये क्या बोला है, in the position of minimum deviation, minimum deviation में क्या होता है, I is equal to E होता है, R1 is equal to क्या होता है, R2। minimum deviation में angle of incident is equal to angle of emergent and R1 is equal to R2। पूछा क्या है, एंगल ऑफ द प्रिज्म दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा ये पूछा है। तो हम लोग को पता है ए इक्वल टू क्या है, R1 प्लस R2। नाउ अगर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है R1 R2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाता है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज R प्लस R, सो दिस बिकम्स A इज इक्वल टू 2R। सो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A/2, सो दिस इज 60/2, तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन इज गिवन इन ऑप्शन ए। सो 56 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट से क्वेश्चन नंबर 57। 57 में क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ द प्रिज्म, फिर से कितना दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन एन इज इक्वल टू √2, ये दे दिया है √2, एंड वन ऑफ द सरफेस इज सिल्वर्ड, किसका, वन ऑफ द सरफेस इज सिल्वर्ड, मतलब इसको सिल्वर कर दिया है, पेंट कर दिया है, तो लाइट जो होगा वो बाहर नहीं जा पाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा। एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस ए रे वुड बी इंसिडेंट ऑन वन फेज सो दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सिल्वर सरफेस इज रिट्रेस इज पाथ। ओके, मतलब ऐसा कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंट होना चाहिए, हम लोग को पता नहीं है कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंट होना चाहिए, ए I1, तो ये क्या हो जाएगा, कितना एंगल में इसमें इंसिडेंट होगा ताकि ये वापस उसी रास्ते से चला जाए। ना ये R2 कितना होना चाहिए, 0, ये R1 हो जाएगा, R1 R2 0 होगा तभी तो वापस चला जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे अगर R2 का वैल्यू मिल गया तो ये तो बाहर चला जाएगा ना, ये परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होना चाहिए तभी उसी रास्ते से वापस चला जाएगा, ये हम लोग को पता है। क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है वो निकालने के लिए बोला है। सो व्हाट वी नो, सेम फॉर्मूला, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R2 कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया, सो R1 कितना आ जाएगा, R1 इज नथिंग बट A के बराबर है, A कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, सो दिस बिकम्स 30 R1। अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इज इक्वल टू sin I बाई sin R,
दिस इज साइन आई बाय साइन आर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन टू बी √2. ये साइन आई लगा लेते हैं यहाँ. साइन आर कितना देगा, साइन आर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री. सो दिस बिकम साइन आई इज इक्वल टू साइन 30 इंटू √2. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. साइन 30 कितना होता है 1/2 इंटू √2. सो √2 से √2 गया, कितना मिला साइन आई कितना मिला, साइन आई इज इक्वल टू 1/√2. कब होता है ये, आई इज इक्वल टू 45 डिग्री. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी हाउ मच 45 डिग्री. तो ऑप्शन कौन सा है, ये सी आ जाएगा, ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 57. ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 58. 58 देखते हैं क्या दिया हुआ है. Go through question number 58. What is given in 58? At the angle of prism and its one of its surface is silver, light rays falling at an angle of incidence I दिया हुआ है. angle of incidence कितना दिया हुआ है 2a. On the surface returns back through the same path. वापस उसी पाथ से वापस इसी के जैसा है. और इसमें I का वैल्यू क्या बोल दिया है 2a बोल दिया. वापस उसी जगह से आएगा तो R2 कितना हो जाएगा 0. राइट, ये आ जाएगा. और क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज, एन का वैल्यू पूछा है यहाँ पे, कितना आ जाएगा. ओके, नाउ व्हाट वी नो सेम, ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2. ये 0 हो गया तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा R हो जाएगा. सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू R. सेम है यहाँ पे, ए इज इक्वल टू R1 था. ओके, R1 लिख देते. R1 क्या है, वही है, सेम चीज है ना. हम लोग को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या है साइन आई बाय साइन आर. ये पूछा है. साइन आई कितना है, आई का वैल्यू क्या बोला है 2a. सो दिस बिकम्स 2a. साइन आर का वैल्यू कितना है, a पता है, दिस इज साइन ए. साइन ऑफ 2a क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा साइन ए. सो दिस साइन ए गया कैंसिल, तो क्या मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए. सो 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी 58. ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा इसके लिए आंसर. कम टू क्वेश्चन नंबर 59. क्वेश्चन नंबर 59. क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया हुआ है, अच्छा, a given ray of light suffers minimum deviation in an equilateral prism P. Additional prism Q and R of identical shapes and material are now added to P as shown in the following figure. The ray will suffer. अच्छा, एक prism दिया हुआ है ऐसा. क्वेश्चन नंबर 59. So this is P, this is Q, this is R. ये प्रिज्म दिया हुआ है. A given ray of light suffers minimum angle of deviation in an equilateral prism P. इसमें क्या होता है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एम होता है इसमें. फिर इसको रिवर्स डायरेक्शन में और एक प्रिज्म लगा दिया है जिसका नाम क्या दिया गया, एडिशनल प्रिज्म Q एंड R ऑफ आइडेंटिकल शेप. दोनों का शेप सेम है, तो इससे जो डेविएशन होगा ये तो डेविएशन का क्या कर देगा, सेम करेगा. डेविएशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि उसका ऑपोजिट ऑर्डर में इसको रखा गया, फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में रखा गया. तो इसमें जितना डेविएशन होगा जो वापस आएगा वहां से भी उतना ही डेविएशन होगा. तो कुछ नहीं था इसमें, ऑप्शन सेम डेविएशन विल बी द आंसर. इसमें सेम डेविएशन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 60. 60 में क्या दिया हुआ है, ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 60. 60 में क्या दिया हुआ है, सी क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला गया है, ए बीम ऑफ लाइट consisting of red, green and blue colors is incident on a right angle prism ABC as shown in the following figure. The refractive indices of the material of the prism for the above red, green and blue wavelength are
1.39, 1.44 and 1.47 respectively. The color transmitted through the phase AC. मतलब एक प्रिज्म दिया हुआ है, let us see. This is A, this is B and this is C. ये दिया हुआ है, रेज ऑफ लाइट इसमें एंटर कर रहा है इन दिस वे. दिस आर रेज ऑफ लाइट, ये एंटर कर रहा है, तो इस फेस में भी इंसिडेंट होगा. ये कौन सा रेज ऑफ लाइट दिया हुआ है? दिस आर रेड, ग्रीन, ब्लू. रेड है सपोज, दिस इज ग्रीन, दिस इज ब्लू. रेड, ग्रीन एंड ब्लू वेवलेंथ दे दिया है. वेवलेंथ रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट इंसिडेंट हो रहा है ना. यहाँ पे पूछा क्या गया है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द प्रिज्म. प्रिज्म जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है किसके लिए? रेड के लिए कितना दिया हुआ है? सो एन आर बोल देते हैं. रेड के लिए कितना दिया हुआ? 1.39. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ योर ग्रीन के लिए कितना दिया? 1.44. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू, दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू 1.47. नाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड द कलर ट्रांसमिटेड थ्रू द फेज AC. ये जो रे आएगा इसके थ्रू बाहर कौन सा रे पार होके चला जाएगा उसको पूछा गया है. दैट मीन्स ये जितना भी रेज ऑफ लाइट है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाएगा तो वो वापस इस तरफ जाएगा. जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा वही क्या हो जाएगा? यहाँ से पार होके चला जाएगा. दैट मीन्स व्हाट वी नीड टू फाइंड कि पहले हम लोग निकाल लेते हैं कौन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाता है. जैसे ही पता चल जाएगा कि ये रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, तो बाकी जो बच गया वो क्या दिखाएगा? दैट विल शो ट्रांसमिशन, इट विल नॉट शो योर रिफ्लेक्शन. सो हाउ टू फाइंड दैट ए रे ऑफ लाइट इज शोइंग योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? सो उसके लिए हम लोग के पास एक कंडीशन है दैट व्हाट वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन दैट क्रिटिकल एंगल. ना सपोज एक रे आया आर्बिट्ररी, हम लोग रेड, ग्रीन, ब्लू में एक रे ले लेता हूँ, कोई भी एक रे ले लेता हूँ. सपोज दिस इज द रे. सपोज एक रे आया ऐसे यहाँ पे, सेम इंसिडेंट होगा तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. दिस इज द नॉर्मल. नॉर्मल के साथ जो एंगल करता है वो कितना आता है? 45 डिग्री. सिंस ये कितना है? 90 डिग्री. 90 डिग्री होने से ये 45 होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट. नाउ हम लोग को पता है दिस आई शुड बी ग्रेटर देन, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तभी क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाता है. अगर I ग्रेटर देन IC को हम लोग लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 1 ऑफ साइन ऑफ IC. दैट मीन्स N शुड बी ग्रेटर देन 1 बाय साइन ऑफ 45 डिग्री. यहाँ पे कितना आता है? ये एंगल कितना आ जाएगा? 45 डिग्री. इसके लिए वैल्यू कितना होना चाहिए? N शुड बी ग्रेटर देन 1 बाय रूट 2. दैट मीन्स N शुड बी ग्रेटर देन रूट 2. रूट 2 का वैल्यू कितना होता है? दिस इज 1.41. मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 से क्या है? ज्यादा है, वो क्या दिखाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाएगा. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन दिखाएगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से बड़ा है. किसका बड़ा है? दैट इज ग्रीन एंड दैट इज ब्लू. यू कैन सी n का वैल्यू 1.41, सो दिस इज ग्रेटर. 1.44 है किसके लिए? ग्रीन के लिए. सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू कितना? 1.47 व्हिच इज ग्रेटर देन दिस. सो कौन बच गया? ये बच गया. मतलब ये जो रे ऑफ लाइट है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, वो पार होके चला जाएगा. दैट मीन्स ये जो रे आएगा ये कहाँ चला जाएगा? इस तरफ. इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन. बाकी क्या करेगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाएगा. तो ऑप्शन विल बी योर रेड. तो रेड के लिए कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61. 61 में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 61? The given rays shown 3 cases of rays passing through a prism of refracting edge A. 3 डायग्राम दिया हुआ है. Let us say this is the first diagram. ये हम लोग को दे दिया है. एक रे आया ऐसे. This is the ray and it should have passed in this direction, but because of refraction it is passing in this way. ये ऐसे चला गया है. ये पहला डायग्राम दिया हुआ है. नेक्स्ट क्या दिया है? दिस इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म. नेक्स्ट डायग्राम इज गिवन टू अस. दिस इज द प्रिज्म. एक रे आया ऐसे. इसके बाद क्या किया? इट इज मूविंग इन दिस वे एंड इट इज मूविंग इन दिस वे. नॉर्मल है ये. नेक्स्ट थर्ड वन, ये प्रिज्म दिया हुआ है.
और ये रे आया इंसिडेंट होके, ओके, फिर ये गया इस तरफ रिफ्रैक्शन के बाद और ये इस तरफ जा रहा है ना। इसमें से पूछा क्या गया, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द केस करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम डेविएशन। इन तीनों डायग्राम में मिनिमम डेविएशन कौन सा होगा, डेविएशन क्या था, रे को जाना था किस तरफ, ऐसा जा रहा है किस तरफ, इस तरफ, सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा होगा, ये पीछे अगर खींचते हैं ये आ जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। इस केस में क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन ये रहेगा। नाउ ऑलवेज रिमेंबर फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन दिस रिफ्रैक्टेड रे शुड बी पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। यहाँ पे पैरेलल इसी डायग्राम में हो रहा है, यू कैन से रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल किसका हो रहा है, इसी में हो रहा है, ये तो पैरेलल नहीं हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा, और सही आंसर कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा। सो ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, ऑप्शन बी में मिलेगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके बाद जो हम लोग का माइक्रोस्कोप है उससे रिलेटेड चीज हम लोग देखते हैं। तो देखिए अभी हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या आता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है, टू मैग्नीफाई द इमेज, मतलब एक ऑब्जेक्ट का इमेज को बड़ा करके दिखाना ही एक इंस्ट्रूमेंट का काम होता है। छोटा चीज को बड़ा देखते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। अगर सिंगल लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस, सिंगल कन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। एंड द इमेज दैट इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन योर ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, वी गेट ए वर्चुअल इमेज, वी नो इट, ओके। ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ये किस में रखना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर है, और इसका कहीं पे फोकस होगा, बीच में रखना चाहिए, तभी वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। रिमेंबर, फोकस में रखने से क्या होता है, जो आप लोगों ने केस देखा था, फोकस में रखने से इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, ओके। नाउ फॉर दिस सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन हम लोग निकाल सकते हैं दो जगह में। एक तो हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, ह्यूमन आई के लिए कोई भी चीज एकदम क्लियर कहाँ दिखाई देता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में दिखाई देता है, आंख से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज योर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और इसका हम लोग लेंथ कितना लेते हैं, 25 सेंटीमीटर। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ जो डी लिखा गया है ये डी का मतलब कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली दिस इज 25 सेंटीमीटर होता है। तो कोई भी चीज हम लोग को क्लियरली दिखाई देता है 25 सेंटीमीटर में, दैट इज नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नाउ व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सी द इमेजेस, वी कैन फॉर्म द इमेज एट अ पर्टिकुलर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बना सकते हैं हम लोग। जैसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनाएंगे तो उसका मैग्निफिकेशन कितना होता है, दैट मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय md इज इक्वल टू 1 प्लस d बाई f। f क्या है, फोकल लेंथ, d क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, दिस इज 1 प्लस d बाई f। ना इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इस केस में लीस्ट डिस्टेंस फॉर फाइनल इमेज एट d। जो इमेज फॉर्म हो रहा है, ये जो इमेज है, यहाँ पे हम लोग आंख रख देंगे, यहाँ सपोज दिस इज आवर आई, तो इसका इमेज कहाँ दिखाई देगा, ये जो इमेज डिस्टेंस है, दिस लेंस से हम लोग ये आंख को पूरा लेंस के सामने लगा देते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज d। सो d में जब भी इमेज फॉर्म होता है तो उसका मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस d बाई f। सिमिलरली दिस इमेज कैन बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ना इन्फिनिटी में क्यों हम लोग इमेज फॉर्म कराते हैं, द मेन रीजन इज कि कोई भी चीज हम लोग अगर कॉन्स्टेंटली 25 सेंटीमीटर में देखते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, आंख में स्ट्रेन पड़ जाता है, देयर इज स्ट्रेन इन द आईज। टू ओवरकम दिस स्ट्रेन, बिकॉज इन द लैब व्हाट वी सी दैट द स्टडीज आर डन फॉर लॉन्ग hours we do the study on a particular thing. If we keep on watching the particular thing, then what will happen to our eyes, our eyes will get pained. So to overcome this, we are also finding magnification at infinity. So whenever we see objects at infinity, दूर वाला चीज देखने से कभी भी आंख में प्रॉब्लम नहीं होता है, आंख दर्द नहीं देता है। सो मैग्निफिकेशन फॉर फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी के लिए, मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस इज फॉर इन्फिनिटी सिंबल है, दिस इज d बाई f, ये वाला पार्ट हट जाएगा, 1 हट जाएगा, किसके लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, ओके। नेक्स्ट कम्स इज योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए दो लेंस यूज होता है। इस लेंस को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बगल में ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड दिस इज योर आईपीस, दिस इज योर आईपीस।
ये छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है ए बी, इससे रे गया तो इमेज फॉर्म होगा यहाँ पे रियल इमेज। और ये जो लेंस है, इस लेंस को अगर इसके जैसा केस हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होना चाहिए, दिस ऑब्जेक्ट शुड बी इन बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, इस लेंस के फोकस के अंदर में होना चाहिए, तभी वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। नाउ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। इस डायग्राम में फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ डी। तो ऐसा अगर होता है तो उस केस में फाइनल इमेज एट डी होता है तो मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय L डिवाइडेड बाय एफ नॉट होल थिंग इनटू 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय एफ ई, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द, L क्या है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप का लेंथ है। ओके, तो माइक्रोस्कोप का लेंथ है ये L, और डिपेंड करेगा इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ है तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा। इमेज अगर D में फॉर्म हुआ है तो क्या हो जाएगा, इमेज अगर इन्फिनिटी में फॉर्म हुआ है तो L के लिए वैल्यू अलग अलग आएगा। क्वेश्चंस देखेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ सिमिलरली अगर इसी इमेज को मुझे इन्फिनिटी में बनाना है तो उस केस में जो फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी आएगा तो उस केस के लिए मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, m एट इन्फिनिटी इज गिवन बाय v नॉट। ये नॉट जो लिखा है मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है, ये जहां जहां ये o लिखा है फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। ओके, दो लेंस का मैग्निफिकेशन है, सो यू कैन ऑल्सो राइट नेट मैग्निफिकेशन m इज ऑल्सो गिवन बाय मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ड्यूरिंग द डिराइवेशन वी गेट ए फॉर्मूला लाइक दिस, दैट टोटल मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय मैग्निफिकेशन ऑफ द आईपीस। इस आईपीस ने कितना मैग्नीफाई किया, इस आईपीस ने कितना मैग्नीफाई किया इमेज को, साथ में ये ऑब्जेक्ट ने, ऑब्जेक्टिव लेंस ने कितना मैग्नीफाई किया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन से हम लोग को मिलता है टोटल मैग्निफिकेशन। नाउ इन्फिनिटी में अगर इमेज है तो उसके लिए मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय VO, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ है, ये इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा U नॉट, दिस इज द U नॉट। इमेज डिस्टेंस कौन सा आ जाएगा, यहाँ से यहाँ, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ये इमेज डिस्टेंस हो गया तो ये क्या लिखेंगे, V नॉट। ये फोकल लेंथ किसके लिए, आई पीस का फोकल लेंथ है, जो दिस इज द आई पीस, इसका फोकल लेंथ होगा इस तरफ, कहीं पे इस तरफ भी होगा, दोनों साइड में होगा, उस फोकल लेंथ का वैल्यू ये एफ से हम लोग को जो क्वेश्चंस में दिया रहेगा तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ इन दिस केस आई ऑब्जेक्टिव लेंथ छोटा होता है एंड आई पीस क्या होता है, बड़ा होता है। ओके, रिमेंबर इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नाउ इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप क्या है, दूर वाला चीज को हम लोग बड़ा करके देखते हैं, दूर का चीज छोटा दिखता है तो उसको मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो क्या होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इन दिस काइंड ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द मेन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज दैट हियर वी हैव एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज वेरी नियर टू अस, बट इन केस ऑफ टेलीस्कोप द ऑब्जेक्ट इज वेरी फार अवे फ्रॉम अस। सो व्हाट वी कैनॉट डू, we cannot illuminate the object. Suppose this is our object, this is very near to the lens, if you are not getting a proper image, what we can do, we can just illuminate this object. लाइट लगा सकते हैं, माइक्रोस्कोप में क्या लाइट लगा देते हैं, साइड में देखे होंगे आप लोग कि लाइट होता है, लाइट को ऑन करेंगे तो लाइट जाके कहाँ गिरेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगा तो ब्राइट दिखाई देता है। द सेम थिंग कैनॉट बी डन इन केस ऑफ टेलीस्कोप। स्टार से लाइट आ रहा है, उसको कैसे ब्राइट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर पे है, तो इसके लिए ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा वाला लेंस लेते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्यों, मोर एंड मोर लाइट कैन एंटर, सो मोर एंड मोर लाइट कैन एंटर थ्रू दिस लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। जितना ज़्यादा लाइट एंटर करेगा उतना ही जो इमेज बनेगा उसका जो इंटेंसिटी होगा वो क्या दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा। दैट इज वाई द एपर्चर ऑफ एन टेलीस्कोप इज लार्जर कंपेयर टू द एपर्चर ऑफ इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, नाउ दूर से जब भी रे आता है कैसा आता है, पैरेलल आता है। एनीथिंग कहीं से भी दूर से जैसे ही रे आएगा दैट विल बी ऑलवेज बी पैरेलल। ओके, सो रेज आया पैरेलल, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। ये फोकस में क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है। लेट अस से दिस इज ए डैश बी डैश, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, दिस लेंस इज ऑब्जेक्टिव लेंस।
एंड दिस इज आई पीस, जहाँ पे आंख लगा के देखते हैं इसको आई पीस बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस। ना यहाँ से एक इमेज फॉर्म हुआ, फिर ये लेंस लगा के रख दिया, ये लेंस के थ्रू यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। डायग्राम किसके लिए, इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है इन दिस डायग्राम, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए मैंने ड्रॉ किया है, इन्फिनिटी के लिए ड्रॉ नहीं किया गया है। इन्फिनिटी के लिए ड्रॉ करने के लिए ये वाला पोजीशन कहाँ होना चाहिए, इस लेंस के फोकस में होना चाहिए। इस लेंस का फोकस नहीं है, ये अभी क्या है, जो आई पीस है, दैट इज द आई पीस। इस आई पीस के फोकल लेंथ में अगर पुट कर देंगे इस इमेज को, तो जो इमेज होगा कहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा, इन्फिनिटी में प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उस केस में यू ई नहीं होगा, ये वो क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। कहाँ पे प्लेस करना है, फोकल लेंथ में प्लेस करना है इमेज, इसको वो आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, वी कैन एडजस्ट द लेंसेस। नाउ फाइनल इमेज एट डी, अगर फाइनल इमेज डी में प्रोड्यूस हो रहा है, जो ये डायग्राम है एग्जैक्टली, तो उस केस में मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय, मैग्निफिकेशन एट डी इज इक्वल टू एफ ओ divided by FE, focal length of the objective lens divided by focal length of the eyepiece holding into 1 plus FE, focal length of the eyepiece divided by your least distance of distinct vision। और ये जो LD है, this LD is, जब least distance of distinct vision में फॉर्म होगा तो LD जो length of the telescope होता है, L मतलब क्या है, length of telescope। इस लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, दोनों लेंसेज के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दैट इज नोन एज योर, एक्सक्यूज मी, ओके, दिस इज द डी, दिस इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। ओके, ये लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप किसके बराबर होगा, एफ ओ प्लस यू ई। ओके, सिमिलरली अगर अगर इन्फिनिटी में होता है फॉर्म इमेज, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, एफ ओ प्लस एफ ई। क्यों एफ ई आ रहा है, क्योंकि अगर इन्फिनिटी में इमेज फॉर्म होना है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, फोकस में होना चाहिए। तो ये अगर फोकस में रहेगा, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एफ ई बन जाएगा। तो उस केस में ये क्या आ जाएगा, एफ ई। नाउ मैग्निफिकेशन एट इन्फिनिटी कैन ऑल्सो बी रिटन एज एफ ओ बाय एफ ई। अगर सेम इस एल डी के लिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ओ प्लस, एफ ओ तो था, यू ई के जगह क्या लिख सकते हैं, एफ ई इंटू डी डिवाइडेड बाय एफ ई प्लस डी। सो दीज आर द मेन फॉर्मूलाज दैट यू विल गेट इन केस ऑफ योर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। आप लोग बुक में देखिए, अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ओके, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस। सी क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या दिया हुआ है, गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 86। 86 में क्या दिया, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज देन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, फोकल लेंथ बढ़ा देते हैं किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का। वी आर गोइंग टू इंक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये फोकल लेंथ, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ओके, इसमें तो एक ही लेंस है, एक ही लेंस में ऑब्जेक्टिव आईपीस नहीं बोलते, एक ही लेंस है। जहाँ दो लेंस आएगा, एक को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट के बगल में रहेगा, और जो आंख के बगल में रहेगा, जो आंख लगा के देंगे, इसको आईपीस बोलेंगे। नाउ क्या बोला गया कि जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस का, क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते। इस क्वेश्चन में बोला है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज देन मैग्नीफाइंग पावर, उस केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ विल डिक्रीज, मतलब दोनों के लिए पूछा है। सो दोनों के लिए मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, माइक्रोस्कोप के लिए क्या है, माइक्रोस्कोप के लिए क्या है, फोकल लेंथ, अगर एम फॉर माइक्रोस्कोप अगर लिखते हैं हम लोग, यू कैन सी द फॉर्मूला फॉर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, सो इन दिस इज गिवन बाय, दिस इज माइक्रोस्कोप में लिख देता हूं, माइक्रोस्कोप। फॉर माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाय एफ ओ होल्डिंग इनटू 1 प्लस डी बाय एफ ई। क्या बोला गया, इसको इंक्रीज करते हैं, मतलब ये अगर मैं इंक्रीज करता हूं, इफ आई इंक्रीज द फोकल लेंथ, तो m क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सिंस डिनोमिनेटर इंक्रीजेस, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ओके, नेक्स्ट टेलीस्कोप के लिए देखते हैं। टेलीस्कोप के लिए फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय एफ ओ बाय एफ ई होल्डिंग इनटू 1 प्लस एफ ई बाय डी।
ना इसको मैं इंक्रीज करता हूं तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा। जैसे हम लोग फोकल लेंथ क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन क्या होता है, डिक्रीज करता है, वेयरएज इन केस ऑफ टेलीस्कोप ये मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस कहां दिया हुआ है। ऑप्शन ए में क्या बोला है, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ विल डिक्रीज, गलत है। माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज सही है, एंड बट दैट ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 86। और 86 के लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 86। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 87। 87 में क्या पूछा है, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 87। ओके, गो थ्रू द क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 87 में, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 87? लेट अस सी। The length of the compound microscope is 14 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ बोल दिया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, लेंथ कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, द मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई मतलब इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इन्फिनिटी में, मतलब लेंथ किसके लिए, इन्फिनिटी में कितना दिया हुआ है, 14। जब भी बोलेगा रिलैक्स्ड आई, आँख कब रिलैक्स होता है, जब इमेज कहाँ फॉर्म होता है, इन्फिनिटी में। जब 25 सेंटीमीटर में फॉर्म होता है तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन्ड आई। रिमेंबर, whenever the image is formed at 25 सेंटीमीटर we'll say strained eye, आँख में स्ट्रेन पड़ रहा है। whereas whenever the object image is formed at infinity we'll say image is formed for relaxed eye। relaxed eye बोलने से ये दिया रहेगा। now the magnifying power for the relaxed eye is 25। now magnifying power दिया हुआ है 25, कहाँ, जब इंफिनिटी में इमेज फॉर्म होता है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज, आई मतलब एफ ए लिखेंगे, कितना दिया हुआ है फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस विल बी, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, ये हम लोग को पूछा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस कितना आएगा, यह हम लोगों को पूछा है। नाउ व्हाट वी नो, ओके, नाउ लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ द ये क्या है, माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप के लिए कितना आ जाएगा, वी कैन राइट इट VO प्लस UE। नाउ से लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, ये दोनों लेंस है, ये लेंस है, यहां से लेकर यहां का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, दिस इज द, दैट इज VO। यहां से लेकर यहां का लेंथ कितना आ जाएगा, VO आ जाएगा। या क्या है ये, आईपीस है, आईपीस के लिए तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। इसका आईपीस के लिए तो क्या लिखेंगे, UE। सो जो लेंथ हो गया यहाँ पे, ये जो लेंथ हो गया, दिस लेंथ कैन बी रिटन एज VO प्लस UE, इसलिए क्या लिखा है, VO प्लस UE। नाउ हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, पुट करके देखते हैं। हम लोग को क्या चाहिए, UO चाहिए यहाँ से। नाउ L इंफिनिटी कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। VO कितना दिया हुआ है, नहीं पता है। VO, अच्छा, VO is also not given to us। ओके, UE, और कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में, अच्छा, और तो लीस्ट डिस्टेंस के लिए होता है ये। नाउ दिस इज फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कहाँ इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जब D में प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ सी, ये कब होगा, जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नहीं, अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में होने से ये जो इमेज होगा, इन्फिनिटी में अगर प्रोड्यूस होना है, इन्फिनिटी में जाना है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस में होना चाहिए। रिमेंबर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए UE हो जाएगा। सिमिलरली अगर इन्फिनिटी में प्रोड्यूस होना है, यहाँ पे इमेज नहीं हो रहा है, इन्फिनिटी में कब होगा, जब ये ऑब्जेक्ट फोकस में रहेगा, फोकस में रहने से इन्फिनिटी में प्रोड्यूस होता है। सो इन दिस केस ये UE के जगह क्या हो जाएगा, FE आ जाएगा। सो VO प्लस FE कितना दिया है, 5। सो VO विल बी इक्वल टू 14 माइनस 5, सो दिस इज 9 सेंटीमीटर। लेकिन आप लोगों को क्या पूछा है, ये पूछा है मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। मैग्निफिकेशन फॉर इन्फिनिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, M अल्फा इन्फिनिटी इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू V0 अपॉन U0 होल थिंग इनटू D बाय FE। पुट कर देना है वैल्यू। मैग्निफिकेशन फॉर इन्फिनिटी इज गिवन हाउ मच, 25, तो क्या 25 पुट। VO कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर, सो दिस इज 9। UO कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग को निकालना है।
डी कितना पता है हम लोगों को 25 सेंटीमीटर, एफ ई कितना दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ई, दिस इज 5. नाउ सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द आंसर. 25 से ये 25 मर गया, सो कितना बचेगा, ये u नॉट इज इक्वल टू 9/5. 9/5 मीन्स 1 टाइम्स जाएगा, 4 आ गया, ये 8 टाइम्स जाएगा, सो 1.8 विल बी द आंसर. So 1.8 सेंटीमीटर इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए. सो क्वेश्चन नंबर 87 के लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, रिमेंबर ऑब्जेक्ट जब लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में प्रोड्यूस होता है, उस केस में ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा किसके लिए, आईपीस के लिए. वही अगर इन्फिनिटी में प्रोड्यूस होना है तो ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज प्रोड्यूस हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का, ये इमेज कहाँ पे होना चाहिए, दिस इज द इमेज, किस लेंस के लिए, ये. लेकिन इस लेंस के लिए ये क्या है, उसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, इस लेंस के ये लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है. दिस ऑब्जेक्ट शुड बी एट फोकस, फोकस होने से वो इन्फिनिटी में प्रोड्यूस होता है. सो दिस वाज द क्वेश्चन. ओके, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 88. गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 88. What they have asked and what we need to find. क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 88. The magnifying power of a telescope is 9. मैग्नीफाइंग पावर क्या दिया हुआ है, टेलीस्कोप के लिए कितना दिया हुआ है, 9. When it is adjusted for parallel rays. पैरेलल रेज के लिए, पैरेलल रेज मतलब क्या है, रेज कब पैरेलल होता है, मतलब इमेज शुड बी फॉर्म एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में प्रोड्यूस होना चाहिए. पैरेलल रेज कहाँ होता है, इमेज जब पैरेलल जाएगा तो इमेज कहाँ प्रोड्यूस होगा, एट इन्फिनिटी बोलते हैं. सो दिस मैग्निफिकेशन इज गिवन फॉर इन केस ऑफ इन्फिनिटी, पैरेलल रेज बोला है. द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आईपीस इज 20 सेंटीमीटर, मतलब FO प्लस FE. FO प्लस FE क्या है, लैंड, कहाँ, जब इमेज कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इन्फिनिटी में प्रोड्यूस होता है. वो बोल दिया कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिस इज 20 सेंटीमीटर. व्हाट वी हैव आस्क्ड, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज आर, फोकल लेंथ मतलब ये इसका और इसका वैल्यू सेपरेटली कितना आ जाएगा, ये हम लोगों को पूछा है. तो हम लोग को पता है मैग्निफिकेशन formed at infinity is given by FO by FE. Magnification is 9, so this is FO by FE. So FO, focal length of the objective lens, is equal to 9 times of focal length of the eyepiece. Now put this value here, so you will get, यहाँ से वैल्यू मिलेगा, FO के जगह 9FE लिख सकते हैं, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 9FE प्लस FE इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. सो दिस इज 10FE इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, जीरो से किया, सो FE कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर. सिमिलरली अगर FE 2 सेंटीमीटर है, FO विल बी इक्वल टू हाउ मच, 9 इंटू 2 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर. एक तो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर और एक आ जाएगा 18 सेंटीमीटर. तो ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, सो दिस इज 2 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर इज गिवन इन ऑप्शन नंबर C. तो C विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट अस से क्वेश्चन नंबर 89. 89 को देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. गो थ्रू द क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 89. सो व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 89. 89 में दिया गया है द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल विजन. नॉर्मल विजन का मतलब क्या है, रिलैक्स्ड आई. ओके, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. लेंथ पूछा है, लेंथ L. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए लेंथ कितना आ जाएगा, ये दिया हुआ है. तो ऑप्शंस क्या दिया है, FO, यू कैन से FO इंटू FE एक दिया हुआ है ऑप्शन ए में. क्या ये सही है, गलत है. ऑप्शन बी कितना दिया हुआ है, FO बाय FE, ये तो मैग्निफिकेशन के लिए है, कुछ नहीं है, गलत है. C कितना दिया, FO प्लस FE, ये सही है. कहाँ देखा है हम लोगों ने, ये यू कैन सी FO प्लस FE. सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें. सो 89 के लिए आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो ऑप्शन C विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90. 90 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 90. गो थ्रू इट. क्या बोला गया है, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज 2 lenses. द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ वन इज 5 and the combined magnifying power is 100. combined magnifying power M कितना बोला है, 100 बोला है. और क्या दिया हुआ है,
द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 1, मतलब आइडर आईपीस के लिए कितना दिया हुआ है या ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए कितना दिया हुआ है, 5 बोला है. सो व्हाट वी हैव इन फॉर्मूला m, जो कंबाइंड मैग्निफिकेशन है फॉर योर आईपीस एज वेल एज ऑब्जेक्टिव चाहिए दे दिया है. m कितना दिया है, सो वी कैन राइट m इज इक्वल टू me प्लस mo. m कितना है 100, ये हम लोग को पता नहीं है, निकालना है. सो दिस इज mo. 5 से कितना टाइम जाएगा, सो इट विल बी 20. सो magnification will be 20 either of the lenses. So option B will be the correct answer for question number 90. आसान है क्वेश्चन. सो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 90. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 कितना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 91. In question number 91, what they have said, in a compound microscope, cross wires are fixed at the point when the image is formed by the objective, गलत है ये. where the image is formed by the eyepiece, ये भी गलत है. where the focal point of the objective lens, where the focal point of the objective lies, ये भी गलत है. where the focal point of the eyepiece lies, ये सही है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्रॉस वायर्स कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे फोकल पॉइंट, जो फोकल पॉइंट होता है ऑफ द आईपीस, जहाँ पे लाई करता है, फोकल पॉइंट ऑफ आईपीस जहाँ पे लाई करेगा उसी पॉइंट पे हम लोग रख देते हैं. सो 91 के लिए ऑप्शन कितना आ जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 91, इट विल बी ऑप्शन नंबर डी. लेट अस से क्वेश्चन नंबर 92. ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. ओके, लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 92, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ओके नेक्स्ट दिया है एंड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है. कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बोल दिया है, दिस इज हाउ मच, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. सो द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में हो रहा है. किसके लिए ये दिया हुआ है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए फॉर्मूला क्या है, दिस इज द फॉर्मूला. ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला एंड वी नीड टू फाइंड इट आउट. सो व्हाट वी हैव टू सी इज, ओके नाउ सी, ओके इसमें तो L और F0 नहीं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, V0 डिवाइडेड बाई U0 1 प्लस D बाई FE. ये भी इसका मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला है. ऑल्सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला. L बाई FO की जगह V0 बाई U0 लिख के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस D बाई FE भी लिख सकते हैं. ना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, हम लोगों को मैग्निफिकेशन निकालना है, M निकालना है, कितना आ जाएगा. सो M के लिए अगर V0 U0 लिखते हैं 1 प्लस D बाई FE. V0 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, U0 दिया हुआ है, ओके FE भी दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल V0 निकालना है. तो लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल टू 1 बाई F. किसके लिए लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए. क्यों, हम लोग को VO चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा. ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए 1 बाई VO माइनस ऑफ 1 बाई ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5. तो साइन कन्वेंशन पुट करेंगे तो रिवर्स डायरेक्शन से रे आ रहा है, रे इस तरफ से आ रहा है. हम लोग को देखना कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से देखना है, रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस. ये माइनस बन जाएगा. 1 बाई ये कितना दिया है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव लेते हैं. क्यों, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस में ये पॉजिटिव लेते हैं. सो 1 बाई V कितना आ जाएगा, यहाँ से V0 निकाल लेते हैं. 1 बाई V0 माइनस माइनस बन के क्या बन जाएगा, प्लस. उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से माइनस आ जाएगा. नाउ टेक द एलसीएम. सो दिस इज 20, 5 माइनस 4, सो दिस इज 5 माइनस 4, सो 1 बाई 20. सो V0 विल बी योर 20 सेंटीमीटर. तो ये V0 मिल गया. मैं अभी मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, ये है, इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं. सो मैग्निफिकेशन के लिए अभी हम लोग पुट कर देते हैं मैग्निफिकेशन. सो व्हाट वी नो, मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, VO बाई UO. VO कितना है 20, UO कितना है 5.
1 प्लस ये क्या है डी, डी कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और 5 और क्या है एफ ई कितना आया हम लोगों का, ये दिया हुआ है 10। तो हम लोगों ने पुट कर दिया, नोटेड डाउन, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना आता है। नाउ सी दिस 5 से कितना टाइम्स गया, 5 4 आ गया, सो 4 1 प्लस ऑप्शंस में कैसा दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है, अच्छा ओके, दिस इज 5 से 2 टाइम्स गया, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, सो ये कितना आ जाएगा एलसीएम 2 प्लस 5 बाय 2, 2 से गया कैंसिल 2 टाइम्स, सो दिस इज 2 इंटू 5 इंटू 7, सो ये इट विल बी 14 सेंटीमीटर। कहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 14 इन ऑप्शन डी, सो 92 के लिए कितना आ जाएगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 92 यू विल गेट ऑप्शन डी। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 93, यू कैन सॉल्व इट, मेन फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला को अच्छे से समझना है, कहाँ पे क्या पुट करना है। ओके ये क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट लास्ट वाला एक क्वेश्चन कर देता हूं मैं, 93 वाला क्वेश्चन करते हैं। सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 93, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर 50, क्या दिया हुआ है ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव का बड़ा होता है इसलिए बड़ा वाला कहाँ लिखा है, इस इन दोनों लेंसेज में कौन सा लेंस बड़ा है, ये बड़ा है, इसका फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो ये 50 आईपीस का छोटा होता है, सो इसलिए 5 लिखा है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप where the image is formed at the least distance of distinct vision, d कितना है 25 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप पूछा है हम लोगों को। ओके लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, सो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप को कैसे निकाल सकते हैं, फ्रॉम हियर लेंथ के लिए हम लोग के पास ये फॉर्मूला है, साथ में ये भी फॉर्मूला दिया हुआ है, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि एफ ही पता है, एफ ओ भी पता है, एल निकालना है। ओके और इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए ये लिख सकते हैं, ये हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ये वाला ये इन्फिनिटी में होने से होता है ना। एल के लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला, दिस इज एफ ओ प्लस एफ ई इंटू डी डिवाइडेड बाई एफ ई प्लस डी। ना पुट द वैल्यूज, एल इक्वल टू एफ ओ कितना दिया हुआ है 50 प्लस एफ ई कितना है 5, डी कितना है 25, सो दिस एफ ई इज अगेन 5 प्लस 25, so this is 50 plus 5 into 25 ही रख देते हैं इसको, और इसको कर देते हैं 25 plus 5, this is 30, so 5 से कितना जाएगा 6 टाइम्स जाएगा। ऑप्शंस देख लेते हैं कैसा दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है, अच्छा एक में सभी में डिनोमिनेटर में 6 6 है, ऑप्शन सी एंड डी, सो इसको एलसीएम ले लेते हैं, दिस इज 6 6 5 is 30, 300 plus 25, so it becomes 325 by 6 सेंटीमीटर। So 93 के लिए ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। So in this way you try to solve the questions. Okay, most of the questions we have solved from your ray optics. आप लोग खाली प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। Okay, so with this we wind up the chapter that is ray optics. In the next class we are going to see is your wave optics. Okay, thank you.